हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो का टाइटल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक रियलिटी है सोसाइटी की, जो जैसे लोग कई जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, लोग वुमेन एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, पर ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं लेफ्ट ओवर हो छूट जा रहा है। तो उस चीज़ पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। काम क्या करना है, इसमें लोगों की सोसाइटी की मेंटेलिटी चेंज करनी है। तो उस मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, और मुझे पता है वो एक दिन का काम नहीं है। मेंटेलिटी किसी की भी एक दिन में चेंज नहीं हो सकती। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। सो धीरे धीरे गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाएगी, लोग पढ़ाई करेंगे, जनरेशन बदलेगा, तो माइट बी थिंग्स कुड चेंज। बट मैं इतना कुछ बता दी। मैं अब टॉपिक भी आपको पढ़ के बताती हूँ ओरिजिनली टॉपिक क्या है। तो ये है कि वाई वर्किंग वुमेन स्ट्रगल टू फाइंड अ मैच। ये होता है कि जो वुमेन वर्किंग होती है उनके लिए उनको पार्टनर अच्छे नहीं मिलते, उनकी शादियां अच्छी जगह नहीं होती, या मतलब उनको जज किया जाता है कि अरे ये तो घर का काम कैसे करेगी जब ये बाहर ही जा रही है। मतलब ये होता है, देखिए आज भी क्या होता है कि माँ बाप तो अपनी बेटियों को पढ़ा देते हैं, उनको उस काबिल बना देते हैं कि दे कैन वर्क, दे कैन अर्न। बट यह होता है कि बट उनको तो लाइफ का एक सर्टेन फेज ही अपने माँ बाप के घर रहने को मिलता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर वो दूसरे घर रहती, वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस। बात ये होती कि आप इतने साल से पढ़े हो, सब कुछ मेहनत पानी में। वो रोल डिफाइन कर दिए कि घर का काम सिर्फ औरतों का है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैन और वुमेन दोनों वर्किंग है तो काम जो होता है या जो भी हाउस वर्क है, वो शुड बी इक्वली डिवाइडेड। ऐसा क्यों कि काम यही करेगी, ये काम यही करेगा। अगर वो वुमेन कैपेबल है दोनों काम मैनेज करने के लिए, तब भी उसको जज किया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि मतलब वो कहे ठीक है मैं दोनों काम साथ साथ मैनेज कर देती हूँ, अगर मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले तो उस पर भी उसको जज करे, इसने तो ये कर रखा है, ये तो घर का काम नहीं करती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे क्या, क्योंकि कोई भी चीज़ें फैक्ट से बात करते हो तो चीज़ें सही रहती हैं। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, एंड वंस वी कंप्लीट वॉचिंग द वीडियो विल डिस्कस ऑन इट। और मैं इस वीडियो को जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इस चैनल को सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, हम बात करेंगे आज वर्किंग वुमेन्स की। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा एडिटोरियल है। यहाँ पे बात हुई है औरतों की। नेहा, जो कि एक आईटी इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनसे पूछा गया कि आप पनीर बना लेती हो, घर का काम कर लेती हो, खाना बना लेती हो। ये नहीं पूछा गया कि वो क्या काम करती है, कितना पैसा कमाती है, ये नहीं। फिर उनसे बोला गया कि हाँ ठीक है, काम वाम तो साइड में है, पहले ये बेसिक चीज़ें बताओ, क्योंकि हमारा बेटा काम करता है तो आपको घर में बैठ के चूल्हा चौका करना होगा। देखिए ठीक है, ये नॉट एन इशू, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो घर का काम है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। भले हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। भैया कोर्ट ने तो बोल ही दिया था कि अब जो घर में काम कर रही है, जो हाउस वाइफ है, उनको भी पैसा दो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो समझिए कि 16 क्या 24 घंटे कई बार तो काम करना पड़ता है। वो नींद भी नहीं ले। अब मम्मीज़ को देखिए, हमारी जो हमारी मदर्स हैं, मतलब कितना ज़्यादा काम करती है वो, और उनके काम को हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वर्किंग वुमेन्स की, जो औरतें काम कर रही हैं। देखिए आजकल जो आदमी है वो प्रेफर कर रही हैं कि जो औरतें काम कर रही हैं उनसे शादी ना की जाए। इस सर्वे में तो फिलहाल यही मालूम चला है। ना इन द सेंस कि ज्यादा प्रेफरेंस जो है उन लड़कियों या औरतों को दी जा रही है जो काम नहीं कर रही है, जो हाउस वाइफ की तरह रहे। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहले तो आप ये देखिए, अब समझिए कि यहां पे ज्यादा जो आदमी है वो उन औरतों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो इस समय काम नहीं कर रही है, अपना काम छोड़ना चाह रही है, ठीक है। ज्यादा टाइम मतलब जो शेयर ऑफ मेन है वो ज्यादा है। अब देखिए इनसिक्योरिटीज कई बार हावी हो जाती है। देखिए कुछ भी कहिए, हम हैं इंसान, और ईगो कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। औरत में भी यही होता है, औरतों का ईगो तो और ज्यादा बड़ा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनमें आ ही जाता है। लेकिन यहां पे क्योंकि हम मेंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए 70%, अब देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। यहां पे जो औरतें काम नहीं कर रही हैं, 70% आदमी उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
अब जिनकी हाई इनकम है और वो काम करना चाह रही हैं, उनका देखिए सिर्फ और सिर्फ 60% के आसपास है, ज्यादा है बट यहां से तो कमी है ना। तो ये दिखाता है कि आदमियों को वही पार्टनर चाहिए, वही औरतें या लड़कियां चाहिए जो काम ना करें एक तरीके से। देन उसके बाद लो इनकम विशेष टू कीप वर्किंग, ये देखिए 54.7%। अब यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आप ये देखिए कि यहां पे जिनकी इनकम ज्यादा है, चालाकी देखिए आप, जिनकी इनकम ज्यादा है उनको बोला जा रहा है हाँ हाँ काम करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं तुम्हारे। जिनकी इनकम कम है, लो इनकम, उनको 54.7% के आसपास है कि नहीं 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 तुमको ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक है तुम घर पे ही बैठो। फिर यहां पे औरतों का ये भी कहना है कि जिनकी हमारी जैसे लो इनकम होती है तो वो एक स्वीटनर की तरह है। जैसे कुछ आदमी तो उसको बहुत अच्छे से ले लेंगे, डिपेंड करता है हालांकि आप पर्सन टू पर्सन कैसा है। जैसे कुछ के यहाँ पे इंटरव्यूज दिए गए, जो सर्वे हुआ है उसमें ये मालूम चला कि जैसे अब एक बहुत ही सुपर रिच आदमी था, जो एक रेखा है, ठीक है, जो कंसल्टेंट है, वो बताती कि मैं जब उससे मिली तो उसने बताया कि देखो तुम क्या ही कमाती हो, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, तुम्हारी कोई इनकम नहीं है मेरे सामने, तो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाओ। एक तरीके से ये हिसाब किताब। फिर एज अ स्वीटनर की तरीके से कि कॉम्प्लीमेंट्री है, वो नहीं होता कि खाने के बाद एक वो कुछ मीठा हो जाए, उस तरीके का कि अरे आदमी तो कमा ही रहा है, हम कमा रहे हैं, तुम्हारी इनकम आनी चलो ठीक है, लेकिन अंदर से मन नहीं है। हाई इनकम विशेष टू स्टॉप वर्किंग, ये देखिए 66%। जिनकी इनकम हाई है यहां पे ये देखिए, और जो बोलती है अच्छा ठीक है मैं शादी के बाद काम नहीं करूंगी, 66%। पहले डेट पे मिलेंगे ना, पहले तो भाई देखो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मिलते तो है ही हैं, बातचीत तो होती ही है। तो आप पूछेंगे ना भैया क्या बताओ, अच्छा काम वाम करने का क्या तुम्हारा ख्याल है, अभी तो तुम, मैंने सुना है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट होने वाली हो कंपनी की, तो क्या व्हाट डू यू थिंक, अरे मैं काम छोड़ूंगा, अरे अभी शादी कर लो, 66%। ठीक है, लो इनकम विशेष टू स्टॉप वर्किंग, वो भी 66% है। यानी कि जो काम नहीं कर रही है या जो काम छोड़ना चाह रही हैं, आदमी उनको ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, अब ये आप देखिए कि इसमें यही बताया गया है कि पिछले 12 महीनों में शेयर ऑफ वुमेन जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा है, नो एजुकेशन, अब देखिए जिनके पास एजुकेशन नहीं है जाहिर सी बात है उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। इन दोनों ग्राफ को इंटर रिलेट करके देखिएगा, 58.6%। जिनकी एजुकेशन 12 साल से ऊपर है उनके पास अच्छा खासा 75% के आसपास जो है वो एम्प्लॉयमेंट रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको ये दिखाता है कि देखिए औरतें काम करना चाहती हैं, है ना। इनफैक्ट मैं भी जब बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो कहती है कि सर मुझे काम करना है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर इतना प्रेशर होता है। जैसे क्या होता है कि आदमियों को ये भी रहता है कि जब मान लीजिए कि जो उनकी वाइफ है ना, या जो आपकी अदर पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा कमा रही हैं, 99% डिफरेंसेस आएगा, 99% मान के चलिए कि आप दोनों के बीच में तनाव आएगा ही आएगा ना। तुम हमसे पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, वो आप अगर, होता क्या है ना कि औरतों के साथ ऐसा नहीं होगा, औरतों के साथ तो नहीं ही होता है, ठीक है, लेकिन आदमियों के साथ हो जाता है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए औरत कोई सही बात भी बोल रही है तो वो भी आदमियों को एक टॉन्ट की तरह लगती है कि अरे अच्छा तुम मुझसे ज्यादा कमा रही हो इसलिए तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। तो डिफरेंसेस आते हैं, एक ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो कल्चरल जो रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए गए हैं कि जो आदमियों को वो काम करना है और औरतों को घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि आदमी को लगता है कि देखो यार हमको जाना है बाहर, हम सुबह से शाम तक काम करेंगे, अब जब घर में आए तो थोड़ा सुकून रहना चाहिए। अब पता चला मेरी बीवी भी बाहर काम कर रही है, घर का खाना ना हमको मिल रहा है, जोमेटो स्विगी डेली किया जा रहा है, एकदम हालत खराब है, वो भी थकी हुई, मैं भी थका हुआ, थक के सो गए, फिर उसके बाद रोबोट की तरह काम करने चले गए। तो ये भी एक रीजन है कि जो आदमी है वो हाउसवाइफ प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आगे एक ग्राफ को देखते हैं और ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे कितनी बड़ी बात बताइए, जब सर्वे हुआ था उस समय का ये है कि जिन्होंने, जब सर्वे हुआ था तो जो उस समय क्या मतलब हालात थे, ठीक है। अब देखिए 68% औरतों ने ये बोला है कि हमने, जो जिनकी शादी हो गई है, हमने 1 साल से काम नहीं किया, वी हैवंट वर्क फॉर अ ईयर। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे पूरे आंकड़े हैं। वुमेन जाहिर सी बात है, और क्योंकि औरतों का जो वर्किंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा कम रहता है तो औरतों का कम ही रहेगा। जिन्होंने शादी ही नहीं की
16.7% ऐसी औरतें हैं जो कह रही हैं कि हम मेरी शादी नहीं हुई अभी तक और हमने 1 साल से काम नहीं किया। अब जिनकी अभी शादी हुई है 26.6% ऐसी औरतें जो कह रही हैं कि हमने काम नहीं किया। अब ये देखिए, जिनकी शादी भी 16%, उनकी शादी हो गई है तो डेफिनेटली इससे पहले ये काम कर रही होंगी। विडो, डाइवोर्स और सेपरेटेड, ये तो जाहिर सी बात है, इनका परसेंटेज जो है वो ज्यादा रहेगा, भी 50% के आसपास है, ठीक है। और वहीं अगर आदमियों को आप देख रहे हैं तो ये काफी ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि भैया हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो वैसा ही है। मेरा मानना ये है कि अगर औरतें काम करें तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे यहां पे एक बता रही है कि वो इंजीनियर थी और उनकी लव मैरिज थी, तो एक ऐसे इंसान से के साथ उन्होंने शादी की थी जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि वो ज़्यादा कमा रही थी, वो इंसान बहुत कम कमा रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था कि नहीं तुमको पैसे नहीं कमाने हैं, मैं ही घर चलाऊंगा, मैं ही घर चलाऊंगा। और अल्टीमेटली ये हुआ कि उस लड़की ने उसको छोड़ दिया। अब जब उस लड़के को छोड़ा तो उसके बाद देखिए, लड़कों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है औरतों की, लड़कियों की, ये बात सच है, ठीक है, कि अगर मतलब सारी लड़कियां एक साथ डालें कि भाई नहीं शादी करनी तो समझ लीजिए कि हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये है कि उसके बाद फिर लड़का जो है वो उसके घर गया और हाथ पैर जोड़े कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ, ऐसा मैंने गलती से कह दिया। ये होता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब तक लड़कियां सह रही है और जब अपने पे आ जाती हैं तो भाई हालत खराब, बैंड बज जाती है, ये भी है। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ लड़कों की बात नहीं करेंगे, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि आपको पता ही है कि भैया जो फेक फेमिनिज्म है हमको उससे बहुत ज़्यादा दूर रहना। अभी देखा ना एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के केस में क्या हुआ, लड़के बहुत प्रताड़ित रहते हैं बेचारे, वो क्या क्या करें, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं। लेकिन जो गलत बात है वो गलत बात है, जो सही बात है वो सही है, उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमको कि वो एक्सेप्ट करें। दोनों अगर काम करें तो डेफिनेटली इससे आपका जो आय का स्रोत है वो बढ़ता है, सोर्सेज ऑफ इनकम, रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है। उसके बाद एक अच्छी प्लानिंग होती है ना भाई। जाहिर सी बात है ना कि जहां 20,000 आ रहा है, आपकी पत्नी भी 20,000 कमा रही, 40,000 आएगा। और वैसे भी दोस्तों, सुबह से शाम तक अगर आप काम करें तो सुबह से शाम तक तो वैसे भी आप अपनी पत्नी को नहीं देखोगे, है कि नहीं। और ये एक वो होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इट्स ऑल अबाउट समझदारी। भाई अगर औरत भी घर का काम कर रही है तो आदमी भी करें, हाथ बटाएं भाई, वो भी आके काम करे। तो जब अगर सब कुछ ऐसे होगा ना तो समझ लीजिए इट विल बी ग्रेट, और इससे देश भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप यूरोपियन नेशन जो है वो एक प्राइम एग्जांपल है, अमेरिका जो है प्राइम एग्जांपल है ना। तो ये चीज़ है। वैसे भी आपको बता दूं कि गांव में औरतें ज़्यादा काम करती हैं, इनफैक्ट खेतों में भी औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। वही बता रहे हैं कि औरतों के काम को हम अंदर किनारे कर देते, कह रहे हैं इनका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो औरतों का काम बहुत ज़्यादा होता है। ये लेक्चर था। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भैया, हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ले लो, 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त लाइव सेशंस में आपके लूँगा। टोटल 5 लाइव सेशंस होंगे। तो पहली जो क्लास होगी वो मंडे को होगी, बाकी फिर संडे हम क्लास लेंगे। आ जाओ फटाक से। टाइम मैनेजमेंट और कंबाइंड ले लो। कंबाइंड अगर आप पर्सनैलिटी ग्रोथ भी साथ में लेना चाहते हो तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको वुमेन एम्पावरमेंट का जब भी डिस्कशन होता है इस चीज़ को, क्योंकि ये बात ये होती है ना कि आप एक खुद सोचिए, आप एक इंजीनियर या डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल जॉब या कुछ भी करने के लिए आपकी एज आराम से हो जाती है 23 24, आराम से आप एक अच्छे से सेटल होने के लिए तो आराम से इतनी हो जाती है। उसके बाद इंडिया में आपको पता है सीन क्या होता है, लड़कियों की 2-3 साल में शादी हो जाती है, तो फिर उनके पास करियर ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता, फिर वो सामने वाले के विल पे होती हैं। तो फिर उनका इतने साल का पढ़ना लिखना सारा कुछ गया। सामने वाले की भी सोच ऐसी होती है कि भाई उनको उनकी सोच भी ऐसी होती है ना कि उन्होंने एक काम डिसाइड कर रखा है, जबकि ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। ये कई देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मैं हमेशा कहती हूँ इंडियन कल्चर इज़ गुड, बट देयर आर सर्टेन थिंग वी मस्ट लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। कि भाई वहाँ पे अगर आप दोनों काम करोगे, एक ही पहिए पे आप ज़्यादा जोर डालोगे तो फिर वो तो झुक जाएगा ना। अगर दोनों मिलके काम करोगे तो दैट वुड बी मच, इनकम सोर्स बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपने ऐसी, और ये मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज ये बात होता है कि ये हम कहते थे ये पुरानी सोच है, पर ये आजकल के लड़कों की भी ऐसी सोच है। और ये जो सर्वे हुआ है ऑब्वियसली उन्हीं लोग का हुआ होगा ना जो मैरिज के एज के लगभग होंगे, तो वो सारे तो हम जैसे ही आप जैसे ही हैं, 24-25 ईयर्स के लगभग। तो ये उनकी राइट्स का मतलब कुछ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वो अभी है। भाई उनको भी लगता है कि भाई मुझे कोई दे दे, या मैं
मतलब बोला ना, खुद खुद नहीं करना चाहते, या कुछ बहुत कम ही ऐसे ये लड़के होते हैं जो लड़कियों की गोल में सेक्रीफाइस करते हैं या उनका साथ देते हैं। तो आई वुड से कि अगर आपको आज आपका पार्टनर ऐसा हो कि जो आपके गोल में सपोर्ट करे, देन गो फॉर इट। और जहाँ तक ये सोसाइटी की बात है, तो भाई ये एक दिन में चेंज नहीं होना। इसके लिए तो भाई प्रॉपर ब्रेन वॉश जो सोसाइटी है इसको हटाना पड़ेगा, चीज़ों को समझाना पड़ेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट। भाई आप समाज के दो लोग हैं, लड़के या मैन और फेमिन दो लोग हैं, एक पहियों को आप दबा दोगे तो गाड़ी तो डिसबैलेंस होगी ना। इंडिया में डिसबैलेंस नहीं है, फिर कहते हैं कि ये नहीं वो नहीं, लड़कियों के काम को इग्नोर किया जाता है। आप जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, और जहाँ जहाँ लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्होंने करके दिखाया है। और ये मेल ईगो जैसे फेक फेमिनिज्म, आई एम स्ट्रॉन्ग लाइक क्या व्हाट यू कैन से, I strongly condemn fake feminism, but yeah, at the same time, I condemn unnecessary men's ego. जब बिना मतलब का कि मेरी बीवी मेरे से ज़्यादा कमा रही है तो मुझे उसकी बात, जबकि लड़कियों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कों को इस बात से दिक्कत हो जाएगी कि नहीं मेरी बीवी मेरे से ज़्यादा नहीं कमा। फिर वो कुछ एडवाइस दे तो तुम क्यों बोल रही हो मेरे मैटर में, मतलब मैं हूँ, तुम सेकेंडरी रोल हो। और आज भी ऐसा ही होता है कि अगर मतलब लड़के कुछ लोग अलाउ भी कर देंगे लड़कियों को जॉब करने, तो वो सोचेंगे सेकेंडरी कर रही करे ना, कि तुम्हारा मन है तो करो, तुम्हारा नहीं मन है तो मत करो। मतलब वो वाला जो बात होता है ना कि हाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, इट्स नॉट ए नेसेसिटी। मैं इतना कहती हूँ फिर हमारे पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ। सिंपल घर का काम तो हमारी मम्मी अब बिना पढ़े लिखे भी कर लेती हैं, या कम पढ़ लिख के भी कर लेती है, फिर बेसिक एजुकेशन करके छोड़ देते, फिर इतना इतना क्यों करते, बस पढ़ना लिखना सीख लेते, जो कहते हैं ना चिट्ठी लिखना, लिटरेट होना। हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से क्या होता है, हम किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना लिखना या बोलना जान जाए तो हम लिटरेट, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर तमिल संस्कृत कोई भी एक लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उस लैंग्वेज में चिट्ठी लिख सकते, तो यू आर लिटरेट। आई डोंट थिंक सो कि इसमें पॉइंट है भाई, इसमें तो सारे मेंस को ही आगे होना चाहिए। कोई भी मेन मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कि आपकी क्या सोच है, कि do you like to marry a woman who is working, or do you want a woman who is not working, whatever your preference, please don't modify, be honest, okay? So please comment down below। और आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।